Unacademy. Let's crack it. हम लोग लॉ तो पढ़ लेते हैं, अब चाहे गलती से पढ़ो, लिंकिंग लॉ यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हकीकत में सही मायनों के अंदर आपके पास लाइजनिंग की पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से सीनियर को खुद पे इतना डिपेंडेंट बना लो ताकि दो चीज़ें हो सके। नंबर 1, एक तो उनका मन नहीं लगे जब आप ऑफिस में नहीं हो, और दूसरा आपके नंबर उनको मुंह पे याद हो। कई बार कुछ चीज़ों का वास्तविकता से कनेक्शन होता तो है और कई बार नहीं भी होता है, ठीक है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि अगले आधे घंटे में आपके साथ साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये तय है कि जो भी होने वाला है बड़ा शानदार होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो, ये मुझे अभी भी चाहिएगा, 10 मिनट बाद भी चाहिएगा, आधे घंटे बाद भी चाहिएगा, मंजूर है? ठीक है। मेरी एक प्रॉब्लम है, वो मैं पहले बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बोलते बोलते मैं चुप नहीं होता, पहली प्रॉब्लम, और बोलते बोलते मैं चलता चला जाता हूँ, ये दूसरी प्रॉब्लम। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है। यानी कि एक जगह पर टिकना चाहिए पर टिक नहीं पाते, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत में करूँगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को लॉ कॉलेज में धक्का किसने दिया? ईमानदारी से बताना। काला कोट पहना हुआ है, हमारे साथ में फॉर्मर हमारे चेयरमैन सर हैं, इनकी उपस्थिति के अंदर अगर आपने झूठ बोल दिया तो वही आपको अपराध लगेगा जो 193 आईपीसी का लग जाता है। सच सच बताओ कि आपको लॉ के फील्ड में आने के लिए किसने कहा? कोई है जो खुद से, खुद की मर्जी से हाथ खड़ा करके बताएगा यस सर, इतने दूर बैठे हो यार, चलो बताओ। कहना ही मतलब सर, कहना ही कैच कर लोगे? अच्छा, बुलंद है, अरे वाह, शाबाश, तालियां बजाओ भाई, आवाज होनी चाहिए ऐसे आपने। हाँ बताइए। ऐसे शौक कैसे पड़ जाते हैं? मतलब शौक का भी कोई तरीका होता है, जैसे आपने किसी को देखा हो, आपको लगा हो अरे यार एरिया के टॉप के वकील साहब है, इस टाइप का कुछ फीलिंग आया हो अंदर? शाबाश। तो शौक नहीं है फिर ये, ना 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 ना, फिर ये शौक नहीं है। या तो ये पापा के पीछे का डर है, या पापा का जो रुतबा जो देख के लगा हाँ यार बनना है तो पापा जी के जैसा बनना है। वो गाना सुना है, पंजाबी गाना कौन सा है? एरिया के टॉप के वकील साहब, सुना है? किन किन लोगों ने सुना है? अब वो गाना किन किन लोगों को फील देता है ये बताओ? अरे फील का मतलब वकील वाला फील कर रहा हो। एक तो शाहरुख खान जब से आ रखा है हर बार घुमा फिरा के दूसरी जगह फील लगाने लगे। तो देखो एक बात याद रखना, जिंदगी के अंदर है ना, इमोशन इंसान का हिस्सा है, इट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट, आप इसको अलग कर ही नहीं सकते। प्लीज बैठिए, मैं अलग से मुलाकात करूंगा आपसे, अपन बाहर मिलते हैं। ये अपने से अलग नहीं हो सकता। आपको पता है आज के टाइम में नादू सिंह सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज के समय में अगर पिछले 3-4 सालों के अंदर लिंकिंग लॉ अगर पूरे भारत के 18 राज्यों तक पहुँचा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ एक इमोशन था। मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ। मैं अपनी लाइफ के अंदर आज, मतलब अभी 12 जनवरी को 32 साल मेरे को पूरे हो गए ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। 32 साल में पता है मैं सबसे तेज कब भागा था? आपको कैसे पता होगा? मैं बताता। मैं भागा था एक बार जब अपने एक मित्र के घर पे गया, उस मित्र के घर पर एक वाइट कलर का डॉगी बैठा था, एकदम स्लीपिंग मुद्रा में था, उसकी पूंछ पीछे थी, उसकी पूंछ को देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये ले, ठीक है। फिर क्या समझना, सबसे तेज इंसान कब भागा था, मैं कब भागा था, उसको अपने से कोरिलेट भी करना। आप लोगों ने साइंस पढ़ी 10th तक? हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, पता है? एड्रेनलिन हार्मोन, सुना है उसके बारे में? विज्ञान की क्लास में बंक तो नहीं मारते थे? मत मारना, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, ये बीटेक वाले और साइंस वाले भैया छोड़ ही नहीं रहे। तो क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने उस डॉगी की पूंछ के ऊपर पैर रखा, डॉगी ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, आंखों से आंखें मिल गई।
मैं समझ गया मेरे को भागना है, वो समझ गया कि इसके पीछे भागना है, ठीक है। और वहां से फिर जो स्पीड पकड़ी है, मतलब आप समझ लो कि इंसान जब अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो उसकी स्पीड इतनी होती जितनी वो सामान्य केस के अंदर भी नहीं भाग सकता। एग्री करते हो? यस सर। अब जरा इसके पीछे की कहानी सोचो कि जब एक डॉगी आपको इतना मोटिवेट कर सकता है, अब डॉगी ने किया या डॉगी के काटने के फियर ने किया, वो आप लोग समझ जाओ। तो कहने का मतलब, और वो कब आएगा? जब हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टडी करने के लिए हमको टेक्निक्स चाहिए, मेथड चाहिए, उसके बिना उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना। तो वही बातें आज आपके बीच में मैं करना चाहता हूँ। पढ़ना है ये आपको पता चल गया, इसलिए आप यहाँ पर हो, ये मैं नहीं बताऊँगा कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ में आने वाले टाइम के अंदर क्यों पढ़ना है, इसके दोनों बात को आप समझ लीजिए ना। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगले 30 मिनट तक है ना एकदम पूरे फ्रैंक और बोल्ड रहना। मैं यहाँ पर आपके सामने कोई एकदम कॉलेज के लेक्चरर की तरह, हालांकि कॉलेज के मैम भी हैं यहाँ पे शायद, मैम नमस्ते, तो कॉलेज के लेक्चरर मैम की तरह नहीं या सर की तरह नहीं कि चुपचाप जो है आप बैठे रहो, नहीं, बाकायदा पूछो। मैं तो कहता हूँ कॉलेज के लेक्चरर मैम और सर से भी पूछो, मन में जो भी डाउट आ जाता है ना, बिंदास, ऐसे नहीं कि बस यूं करके ऐसे लेके बैठ जाए। कोई भी डाउट होता है तो हमें पूछना। अगर किसी ने देखो वायरस छोड़ा, पहले से बात 3 कंडीशन बताना चाहता हूं, वायरस नहीं छोड़ना है, समझ गए वायरस क्या होता है? हाँ, अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2 चेयर और अलग से लगने वाली है, ठीक है, और आपको सीधा पीछे से आगे है जो बुला लिया जाएगा। चलो भाई, अब इस पूरे सेशन को क्या करते हैं अपन, समअप है जो करने का एक पूरा एजेंडा बना लेते हैं, किस तरीके से हमें वर्कआउट है जो करना है। पहली बात आपको यहां पर ही ध्यान रखनी है कि इस सेशन के अंदर हमें 2 पॉइंट बातें करनी है कि लॉ के फील्ड के अंदर जब हम एंट्री कर चुके हैं तो आगे हमारे सामने कौन कौन से दरवाजे खुलने वाले हैं और हमें कहां पे किसमें एंट्री है जो करनी है, पहला एस्पेक्ट आपका। दूसरा एस्पेक्ट आपका यहां पर ये रहने वाला है कि जब आप LLB कंप्लीट करोगे तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारे लिए चैम्बर तैयार रहेगा, वकील तैयार रहेंगे, क्लाइंट तैयार रहेंगे और पैसा तैयार रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है अपने सीनियर से। अब वो चीज कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे अपन यहाँ पे कि स्पेसिफिकली जो नए कानून आ रखे हैं उन नए कानून के संबंध में हमें कौन कौन सी बातों को सीखना है, ऑब्जर्व करना है और जानना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मुद्रा इस तरीके से थी, मुझे लगा मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन जब मैं पास इनके आया तो मुझे पता चला कॉपी के अंदर ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें नोट कर रहे हैं। लव यू, बहुत बच्चे, ये चीज होनी चाहिए। सामने वाले को भ्रमित करना, आप समझो, इन्होंने बैठे बैठे स्पीकर को भ्रमित कर दिया। सामने वाले को भ्रमित करना, उसको पता भी नहीं चलने देना कि व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, ये भी अपने आप में कला होती है। एक बात आप ध्यान रखना, आप में से कितने लोग प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, प्लान कर चुके हैं? देश मेरे मेरी शान है तू, अरे तुम्हारा भला हो, प्रैक्टिस में कौन नहीं जाना चाह रहा है? अच्छा, जुडिशरी, और जो कैंडिडेट जो ना इधर के ना उधर के, वो कहाँ जा रहे हैं? सोचा नहीं है। ओहो, वेरी गुड। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, हाथ खड़े करो भाई, जिन्होंने अभी तक सोचा नहीं है बताओ। आपने नहीं सोचा, ओके, आपने भी नहीं सोचा और आपने भी नहीं सोचा, 3 कैंडिडेट्स। अभी भी मामला गड़बड़ है, अभी भी गणित पूरी नहीं मिल रही है। हाँ, चलिए 3 ऑप्शन हटाता हूं, प्रैक्टिस वाले नहीं है, जुडिशरी में नहीं जाना चाहते और सोचा नहीं है। इनके अलावा और कौन कौन से अभी तक हैंड खड़ा नहीं किया, हाथ खड़ा नहीं किया? आपने, तो आप क्या करना चाहते हो? कॉर्पोरेट के अंदर जाना चाहते हो, ओके, कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हो, कैंपस प्लेसमेंट टाइप का सीन। कंपनी सेक्रेटरी भी साथ साथ कर रहे हैं, तो इसलिए आप कॉर्पोरेट के अंदर एक लीगल कंसल्टेंट हो गया या वहां पे कंपनी सेक्रेटरी काम हो गया, ओके, ठीक है, वेरी गुड, प्लीज बैठ जाइए। अब देखो ऐसा है कि ये तो आप लोगों ने फाइनल कर दिया। अभी सबसे पहले ध्यान रखना, लाइफ के ना गोल सेट कर लो। ये जो भी एफर्ट कर रहे हो, सारे एफर्ट अपने आप में क्या पेंडिंग है जो रह जाएंगे। यार मैं आप लोगों से एक छोटा सा 30 सेकंड का एक ब्रेक लूंगा, कहना है? यस सर। ठीक है, मैं खुद को थोड़ा डिसकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ओके, और बी प्रिपेयर्ड। और जब मैं 30 सेकंड से वापस आ रहा हूँ ना, तो अपने माइंड में ये सोच के रख लेना कि तुमने प्लानिंग क्या कर रखी है, और अपने लेफ्ट और राइट कैंडिडेट्स के नाम जो है वो भी एक बार याद कर लो। आप में से कितने लोगों को अपने लेफ्ट और राइट के नाम पता है? 30 सेकंड है आपके पास, योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक बार होल्ड करना इसको। हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैटरनिटी लीव्स जो लीव्स है वो मिलते हैं विमेन को, या फिर पॉश एक्ट भी बन रखा है, बट उसके बारे में दे आर नॉट अवेयर। तो आप क्या करोगे, अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे? सर बेसिकली
गेट टू नो अबाउट देम फर्स्ट टाइम ब्लॉग करके, एंड उसके बाद टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट स्पेशली द बेसिक लॉ जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। राइट्स बहुत सारे मिल रखे हैं बट हमें उन राइट्स के बारे में खुद ही पता नहीं है, तो अगर हमें हमारा राइट ही पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? और राइट को पता करने के लिए LLB करना ही पड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? राइट को पता करने के लिए LLB करना ही पड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? चलो अब मैं वो बात बोल ही देता हूँ जो आप नहीं बोल रहे हो। देखो ऐसा है, राइट को जानना और राइट को बताना, और जब आप बता रहे हो तो कोई आपके राइट को सुनना भी चाहिए, और आपको लोग तब सुनेंगे जब आपके पास में एक स्टेटस होगा, यस और नो? और वो स्टेटस कौन देता है? LLB। एक बार तालियां बजनी चाहिए अपनी LLB। प्लीज, एक्चुअल में हमारा सीधा सा फंडा है भैया कि आपको दुनिया में तब तक कोई नहीं सुनेगा जब तक आपके पास में वो डिग्निटी नहीं हो, वो स्टेटस है जो नहीं हो, सॉरी सर, है ना? तो कोई डिग्निटी जब तक अचीव नहीं करता तब तक आपको कोई सुनता नहीं है। अगर हमने LLB नहीं की हुई है तो कोई हमको क्यों सुनेगा? अगर हमने काला कोट नहीं पहना हुआ है तो कोई हमसे ज्ञान की बात, वो भी लॉ की बात क्यों एक्सपेक्ट करेगा? सीधी सी बात है ना? तो अल्टीमेटली बी प्रैक्टिकल। मैं अपनी लाइफ में सीधा प्रैक्टिकल चलता हूं। पहला पॉइंट है LLB क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि जिंदगी के अंदर आमदनी का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। लाइफ में करियर ऐसा तो है नहीं बेरोजगार बैठे रह जाएंगे, ठीक है? क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी तो नौकरी छोकरी नहीं मिलेगी कैसी? मतलब ये तो बेचारे, ये जो भोले बालक हैं, सुंदर बालक हैं, इनको इतिहास में अलग ही लेवल पे लेके गए हुए हैं। ऐसे बिना नौकरी के भी मिलने लग गई आजकल। करना क्या है? मैं हूं ना, ऐसे पोज ही तो देना होता है। बदलो, ट्रेडिशन को बदलो, और बदलने के लिए नए कानून आए। अभी आऊंगा उस टॉपिक पर भी मैं, है ना? तो कहने का मतलब ये, पहला सीधी सी बात है, लाइफ के अंदर हमें अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए हम क्या करें? हमने एक प्रोफेशन को चुना है, और ये प्रोफेशन ऐसा है जो जिंदगी भर आपको सिखाता रहता है। आपको पता है एक दिन ऐसा नहीं होता, ना तो सर मेरी बात से एग्री करेंगे, एक दिन ऐसा नहीं होता कि वकील बिना पढ़े सो जाए। हम लोग घंटे गिनते हैं, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, कितना घंटे पढ़ा। वकील से पूछो, एक दिन ऐसा नहीं होता कि सर, क्या सर ऐसा कभी वकालत में होता है कभी कि हम बिना पढ़े ही चले जाएं कोर्ट के अंदर? ऐसा कभी नहीं होता। फाइल को स्टडी करना पड़ता है, फैक्ट को स्टडी करना पड़ता है, लॉ को स्टडी करना पड़ता है, प्रैक्टिकल बातों को सीखते, ऑब्जर्व करते, तब कहीं जाके हम अगले दिन कोर्ट के अंदर जज के सामने अपनी सारी बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जज खड़ा होकर कहता है सैल्यूट सर। करता नहीं है, मन ही मन में आपको अप्रिशिएट करेगा। देखो, वकील वो है जो अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद जब कोर्ट से जाए ना, तो कोर्ट के जज को नेक्स्ट हियरिंग पर जब वो एक एकदम प्रोफेशनल तरीके से किसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के केस को जो है बड़ी खूबसूरती के साथ में मेंशन है जो कर रहे हैं, और वो जज साहब की डिग्निटी देखो। पुलिस ऑफिसर आता है जब भी किसी को लेके 161 के बयान करवाने, 161 के आते ही सबसे पहले एक मस्त वाला सल्यूट करता है कि नहीं करता है? yes, sir. तो मुझे बताओ, तुम कितना भी पैसा कमा लो, क्या वो चीज़ अचीव कर सकते हो? क्या वो फीलिंग सल्यूट वाला नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा एंगल, एडवोकेटी का स्टिकर लगा हुआ है कार के आगे। अब इसको है ना फॉर्मल मत लेना, इनफॉर्मल बता रहा हूँ। एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है कार के आगे, कार ये निकल रही है चौराहे से, छोटा सा सिग्नल तोड़ दिया आपने, है ना? ट्रैफिक वाले की नजरें आपसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और साथ ही साथ ट्रैफिक वाला ये भी देखे कार के आगे स्टिकर भी लगा हुआ है, फिर वो क्या करते हैं? आपको डिग्निटी देते हैं, वकील साहब जाने तो, है ना? अब हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी है। आप देखो, ह्यूमन नेचर, भाई क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब कोई हमारे स्टिकर को देख के हमको नमस्कार करता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, बट अपने आप में एक डिग्निटी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डिग्निटी क्यों मिलती है, क्योंकि एक वर्ड, जैसा सर ने कहा, न्याय, हमारे कानून के अंदर न्याय शब्द का सबसे पहले ओरिजिन होता है। तो न्याय दिलाने के लिए 2 किरदार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक न्याय देने वाला और एक न्याय के लिए लड़ने वाला। न्याय के लिए लड़ने वाला यानी कि हमारा एडवोकेट, और न्याय देने वाला यानी कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस या लैंडेड मजिस्ट्रेट साहब वगैरह। तो दोनों का ही अपना क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो दोनों जिस खेत से निकलते हैं उस खेत का नाम है लॉ कॉलेज। आपको पता है, एक पुरानी कहावत है, किस खेत की मूली है। अब ऐसा नहीं कहा जाता, अब पता है कौन से कॉलेज से लॉ कर रखी है, बता दें। कब पूछेगा वो? जब उसको आपके अंदर वो चीज दिखेगी कि हाँ वाकई में आपने बोलने का, आप किसी बात को समझाने का, किसी चीज को मैनेज करने का एक हुनर है। पता है, हम लोग लॉ तो पढ़ लेते हैं, अब चाहे गलती से पढ़ो, लिंकिंग लॉ यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हकीकत में सही मायनों के अंदर आपके पास लाइजनिंग की पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है।
वो बहुत मायने रखता है। वापस आ जाता है शुरुआती मोड पे, सवाल अभी तक वहीं अटका हुआ है, तुमको लॉ कॉलेज में कौन लेके आया? तो ध्यान रखना, हर इंसान को किसी भी चीज के प्रति लेके जाता है उसके अंदर का एक इमोशन। अब उस इमोशन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आपने अपने पापा जी को देखा, अब चाहे इस बात को आपने ऑब्जर्व किया हो कि नहीं किया हो, कहीं कहीं जो है ना बैक एंड के अंदर आपके माइंड में ये चीज थी कि यार बनना है। हमें भी कैसे पता चलेगा? अपने आप डायरेक्टली बिना सोचे समझे कोई लॉ कॉलेज में नहीं आता है। अच्छा, और कोई इनमें से बताओ कोई? कैसे आए आप लॉ कॉलेज में? सर मेरे चाचा जी आरजेएस। आपके चाचा जी आरजेएस है? धमका तो नहीं रहे हो ना? तो ठीक है, तो ठीक है, ओके। वो एक नहीं है चाचा हमारे विधायक हैं, तो मैंने कहा चाचा जी आरजेएस है, तो उनको देख के आप इंस्पायर्ड हो गए, ठीक है। और कोई? हाँ जी। फील्ड ऑफ लॉ ऑल्सो, लॉ भी बहुत ज़्यादा बूम में चल रहा है। ऑल्सो मेरे कुछ रिलेटिव्स है, दे आर इनटू द फील्ड ऑफ लॉ। तो व्हेन आई एक काम करते, एक ऑप्शन कट करते हैं, किसी के भी रिलेटिव वकालत में है, जुडिशरी में, इसके अलावा आपको मेरे को एक रीजन बताना है। मैंने कहा था ना मैं कहीं भी चला जाता हूं, है ना? कैमरामैन ने फोकस नहीं किया। अगली बार मैं कहाँ गया? कैमरामैन कहाँ गया? अगली बार मैं कहीं पर भी जाऊं स्पेशल फोकस जरूर करना। जब जिंदगी के अंदर कोई पुराना ही नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, तो नया आने से नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा? बी प्रैक्टिकल कहना है। तो जब आपको पुराने वाले मामले के बारे में नहीं पता, तो फिर नए वाले केस के अंदर मैं क्या बताऊं आपको? लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। और वो चीजें ये है, आपने वही गाना सुना है, कौन सा था? हो रहा ही नहीं, गीत मत गाओ सर। एक गाना था जिसमें वो था कि वो यूं ही चल रही ऐसा कुछ करके। तो उसमें क्या होता है कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। अगर आप नहीं बदले तो दुनिया बदल देगी आपको। नोकिया का फोन पता है ना? उसकी कहानी सुनी है? उसकी दर्द भरी कहानी सुनी है? नहीं सुनी ना? मैं सुनाता हूं। उसकी दर्द भरी कहानी यह है कि इतना एकदम वैल्यू फॉर वर्थी वाला मोबाइल था वो। आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी कॉस्ट पे आज के टाइम के अंदर माना जाए ना तो आपको उसकी वर्थ का कोई मोबाइल नहीं मिल सकता। और पटक के मारो, नहीं टूटता था। ठीक है, खूब सारे टाटा डोकोमोन पता नहीं कई सारे फोन वगैरह आए, लेकिन वो नोकिया अपनी जगह पे अपनी अलग ही वर्थ लगा था। बट वो थोड़ा जिद्दी था, इंग्लिश में बोलता है स्टबॉर्न। क्या था? स्टबॉर्न। उसने बदलाव नहीं किया खुद को चेंज है जो नहीं किया, क्योंकि समय की डिमांड बढ़ती जा रही थी। 1G से मामला 2G, 2G से मामला 3G, 4G वगैरह बढ़ रहा था। तो नोकिया कोई छोटे इंस्ट्रूमेंट ने अपने में चेंजेस नहीं किए और रिजल्ट क्या निकला? मार्केट से आउट हो गया। आज की तारीख में आपको किसी के भी हाथ में नोकिया का फोन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? यानी कि अगर, और ये क्या बात आपके एडवोकेसी पर भी लागू होगा। अब मैं तो इसको मौका मानता हूँ भाई, बड़ी अपॉर्चुनिटी मांगता हूँ कि सीनियर्स जिन्होंने बड़ी बड़ी खतरनाक महारत हासिल कर रखी है कानून के अंदर, धाराएं यूं 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 याद है उनको, ठीक है, अब याद नहीं है। ऐसे केस में अगर जूनियर को सब कुछ पता है तो आप मान के चलो सीनियर जूनियर को खुद से अलग कर सकता है? नो सर, नहीं कर सकता। तो देखो ध्यान रखना, सर बैठे हैं हालांकि, बट फिर भी मैं दिल से बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए सर मुझे इजाजत देंगे इस बात की। अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से सीनियर को खुद पे इतना डिपेंडेंट बना लो ताकि दो चीजें हो सके। नंबर 1, एक तो उनका मन नहीं लगे जब आप ऑफिस में नहीं हो, और दूसरा आपके नंबर उनको मुंह पे याद हो। ऐसा कब हो सकता है पता है? आपके नंबर उसको तभी याद हो सकता है जब वो बार बार आपको घंटियां करता रहता हो, है ना? और वो कब करेगा? जब वाकई में आपके बिना उसका काम है जो रुक रहा है। और ऐसा हो गया ना, फिर आप डिमांड रख लो सर महीने का 10,000 का चेक, 15,000 का चेक। फिर उस केस में आप स्टेटमेंट भी ले सकते हो। देखो है ना, मजबूर कई बार हमें करना पड़ता है। अगर आप सीधा बोले सर आप पैसा ही नहीं देते मैं क्यों आऊं, नहीं, ये हमारा वकालत नहीं कहता। सीनियर के प्रति कभी भी डिग्निटी डाउन होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। आपने अपने सीनियर की डिग्निटी डाउन की तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी, हाँ, तो उस केस में अगर आप वर्तमान में बहू बन के गए और अपने सासू माँ की इज्जत नहीं की, तो फिर जब आप सासू माँ बनोगे तो फिर आपकी इज्जत होगी, ऐसी अपेक्षा मत करना। ये मायने रखता है, ठीक है?
अच्छा, अब शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि पुराना कानून के बारे में कुछ जानकारी होती तो आप नए कानून के बारे में और भी अच्छा समझ पाते, बट फिर भी ये जो नए बदलाव आए हैं, सच कहा जाए तो समय की ज़रूरत थी, और ये अभी नहीं, ये बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। ये एक्चुअल में आ जाने चाहिए थे सन 2000 के अंदर, जब आमिर खान का गाना आया था देखो 2000, याद है? तुम सब लोग वाकई में नए हो क्या? मैं ही पुराना हूं सर, आपको तो याद होगा, देखो 2000 जमाना आ गया, नहीं सुना? हे भगवान, कोई बात नहीं, आज यूट्यूब पे जाके सुन लेना। सन 2000 के अंदर जब आमिर खान का गाना आया था, तब हमारा आईटी एक्ट आया था। ये वही आईटी एक्ट है जिससे आपकी आजकल के आधुनिक मोबाइल गवर्न होता है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था 2000 के अंदर। एक्चुअल में जो परिवर्तन आज 23 साल बाद हुआ है ना, वो परिवर्तन एक्चुअल में 2000 के अंदर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई लिमिट ही नहीं बची। मैं आपको मेरा दर्द बताता हूं, यूट्यूबर वाला दर्द। आजकल यूट्यूब पर एक नया जो है कॉन्सेप्ट आ गया है, आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर का। आपको पता भी नहीं होगा ना, एआई सुना है आपने? आज एआई से वो लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट करते हैं। डीप फैक्ट तो आजकल बड़ा मायने चल रहा है, डीप फैक्ट वीडियो को लेकर। तो क्या करते हैं वो, एक आर्टिफिशियल, जैसे मान लो उन्होंने क्या कर दी, आर्टिफिशियल सुंदर कन्या क्रिएट कर दी, अब उसको यूट्यूब पे खड़ा कर दिया। अब वो जो है एक सेंटेंस को 10 भाषाओं में बता रही है, इंग्लिश सिखा रही है, लॉ सिखा रही है। मैंने तो कहते मैं लिंक्डइन नहीं सिखाऊंगा उसको, अपने पेट पे लात मार देगी कल। तो अब वो क्या कर रही है उस एक वीडियो के अंदर, और उसके आप सब्सक्राइबर देखो, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और हमारे देश में तो कई बार ऐसा होता भी है, कन्या सुंदर है तो हो गया यूट्यूब का वीडियो वो वायरल। कई बार ऐसा भी होता है, इनको पूरा अच्छा पता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अब उन्होंने आर्टिफिशियल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में एक रियल पर्सन ही नहीं है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कल्लू मामा बैठा है, बीटेक किया हुआ, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, उसे सारे स्टेप्स करवा रहा है, और उस स्टेप से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ चुकी है कि अब अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो मामला बैठेगा ही नहीं। और दूसरा, कोर्ट का टाइमिंग को लेकर एक और केस सुनो। कई बार क्या होता है, कोई हाई प्रोफाइल बंदा जब पकड़ा जाता है और जब उसकी कोर्ट में हियरिंग होती है, जब वो उसको फिजिकली लेकर आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे वो केस आसाराम जी का हो, चाहे किसी का भी हो, जब उनको कोर्ट में लाया जाता है तो उनके शुभचिंतक वगैरह वगैरह जो भी उनके आसपास, तो इतने से कोर्ट की प्रोसीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ऑडियो वीडियो टेक्निक एक नया कॉन्सेप्ट अब जाके हमने फाइनली अप्रूव कर दिया है, अब उसको ऑफिशियली अप्रूव किया गया है। और शायद इसके लिए हमें कोरोना को धन्यवाद भी कहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ने भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में अचानक 1 साल के अंदर 10 साल आगे भेज दिया है, वरना शायद हम इतना यूज नहीं करते, है ना? भगवान न करे कभी वो वापस आए, हमें ऐसे ही 10 साल आगे भेज दो, इसके बहाने मत भेजो। तो क्या होता है कि वहां पर इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो चीज आ गई, तो हमने ऑडियो वीडियो टेक्निक को अप्रूव कर दिया। अब क्या होगा, अब वो कहीं पर बैठा है, डायरेक्ट उसका एविडेंस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पैसा, समय बच गया, हमारा समय बचा, पैसा बचा, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार है ना, अपराधी अपराध करके भाग जाता है, और कानून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेक्शन 273 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक्यूज की प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। अब वो जब तक नहीं मिलता तब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलती। सेक्शन 299 जरूर कहता है कि एक बार एविडेंस प्रोसिक्यूशन की रिकॉर्ड करके रख लो, लेकिन ट्रायल कंडक्ट नहीं होगी, सजा नहीं मिलती। अब इन्होंने चेंजेस कर दिया, अब नए कानून में कह दिया कि इवन अगर वो एब्सकॉन्डिंग है, इवन अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वहां पर जो है उस केस के अंदर समय सीमा की चेतावनी आ गई। तो वहां पर क्या होता है, अगर एब्सकॉन्डिंग भी है तो भी उस केस में क्या हो सकता है, तो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है जो चल सकती है। अच्छी बात है। चेन स्नैचिंग जोधपुर में भी खूब होती है, हम लोग पहले उसको चोरी में डालें, क्रिमिनल फोर्स में डालें, रॉबरी में डालें, हमेशा ऐसे कंफ्यूजन। चेन स्नैचिंग को नया अपराध घोषित कर दिया, और वो जो बहला फुसला के सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला, जिसको कई जगह पे कुछ अलग नाम से बोला जाता है, कोई जिहाद बोलता है, क्या बोलता है, उसको अपराध में डाल दिया। और ये होता भी है, ये होता भी है। मैं आपको एक इमोशनल कहानी बताता हूँ। एक लड़की जिसकी 30 साल की एज तक, 35 साल की एज तक शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, अचानक 33 साल की एज में उसका एक लड़के से इंगेजमेंट होता है। अच्छे से सुनना मेरी बात को, एक लड़के से इंगेजमेंट होता है
लड़का बोलता है कि नहीं मैं तो मॉडर्न जमाने का हूँ, मिलूंगा उसके बाद में आगे फाइनल करेंगे, नहीं तो मैं सगाई तोड़ दूंगा। तो लड़की क्या करेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी वो। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना और लॉ के स्टूडेंट होकर सोचना, आर्ट्स वालों की तरह नहीं। उसने वहां पे कंडीशन रख दिया कि नहीं मैं तेरे को हक करूंगा, नहीं कर सकती तो मेरे को ऐसी पुरानी ट्रेडिशनल लड़की नहीं चाहिए, वो हक करेगी। ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि नहीं भाई मेरी सगाई टूट जाएगी वहां पे। ठीक है, टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए उसने इस कंडीशन को आगे बढ़ाया, अब वो दबाव देके डिसीटफुल मैन कहता है क्या यार अपनी शादी तो होने वाली है, क्या फर्क पड़ता है। उसने उसके साथ में इस इमोशनल अत्याचार करके क्या कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटरकोर्स कर दिया। पहले इस अपराध की कोई सजा नहीं थी, लेकिन ये अपराध होता था। आप चाहे बिलीव करो ना करो, ये अपराध होता था। अब उसको अपराध की कैटेगरी में डाल दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने इसमें अपराध की कैटेगरी में डाल दिया, टेररिस्ट एक्ट को अपराध की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो ये चीजें रिक्वायर्ड थी। पनिशमेंट आजकल कम्युनिटी सर्विस, अब आपसे अस्पताल में झाड़ू पोछा भी लगाया जा सकता है सजा के तौर पे, है ना। तो वो पॉइंट भी वहां पर आपके सामने आता है। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस किए गए जो कि समय की जरूरत थी और समय की रिक्वायरमेंट थी। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, फटाफट निकालो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट निकालो एंड्रॉइड मोबाइल, प्ले स्टोर में जाओ एक बार। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जरूरी नहीं है कि हर चीज सीखने के लिए पैसा खर्च करना पड़े। नाथू सिंह जी एक छोटा सा प्रयास अपने जीवन में किया है। कई स्टूडेंट होते हैं जो पैसों के कारण जो है अपनी नॉलेज को गेन नहीं कर पाते। तो जब मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा था ना, मेरी उनके साथ एक कंडीशन थी। मेरी कंडीशन ये थी कि सर जो स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए उनको मैं पेड पढ़ाऊंगा, जो नहीं कर पाए उनको मैं फ्रीली पढ़ाना चाहता हूँ। तो उसी के तहत सर एक इनिशिएटिव मैंने लिया था। फटाफट ओपन कर दिया प्ले स्टोर। अब इसमें अनअकैडमी डाउनलोड करो तो एक बार 30 सेकंड सबसे पहले कौन करता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कर दिया, अनअकैडमी इंस्टॉल किया, नंबर डालो, लॉगिन करो एक बार। टेक्नोलॉजी के साथ कितने लोग फ्रेंडली है, करो, कर लिया, नंबर डाल के लॉगिन किया, इंटरनेट नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं, कर लिया। अब इसमें सर्च करो, ऊपर सर्च ऑप्शन में डालो तनसुख पालीवाल डालो। मैं आपको सिर्फ वो वीडियोस बताना चाहता हूं जो आप किसी और के साथ भी जरूर शेयर करना, जो जरूरतमंद हो, जिसको वाकई में परेशानी हो, अफोर्ड नहीं कर पाए, या अगर आपको भी लगे तो कोई यूट्यूब तो है ना, यूट्यूब एक पार्ट है, बट यूट्यूब से भी एक फिल्टर्ड प्रोविजन और होता है जो अपन ऐप के अंदर फ्री वीडियोस लेते हैं। क्या सर्च किया, तनसुख पालीवाल का प्रोफाइल मिला आपको, सब्सक्राइब करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी। उसमें देखो नीचे आपको फ्री क्लासेस लिखा हुआ मिल रहा होगा, फ्री लेक्चर्स। ठीक है, ये सारे वो लेक्चर्स है जो इस ऐप के अंदर मैं लेता हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी कारण से अफोर्ड नहीं भी कर पाए या जो एलएलबी के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको कोर्स को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं, ये चीजें लॉ को सीख लो, क्योंकि सीखे बिना आप दुनिया में दिखोगे नहीं। जो नहीं सीखेगा एक समय के बाद वो नहीं दिखेगा, नहीं बिकेगा नहीं सर, वी आर नॉट फॉर सेल। मैंने मुहावरे चेंज किए कुछ, ठीक है। तो जो नहीं दिखेगा वो दुनिया में, क्या बोला था मैंने सर, आपने चेंज नहीं करवा दिया। तो जो नहीं सीखेगा वो एक टाइम के बाद नहीं दिखेगा, ये फैक्ट है अपने आप में। और कोई भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको मुझसे कनेक्ट करना है, बेझिझक या तो इनके थ्रू और या फिर आप टेलीग्राम में को डायरेक्ट भी डीएम भी कर सकते हो। और आप लोगों के लिए मैंने स्पेसिफिकली नए बेरेक बनवा दिए हैं और उसकी 25% कॉस्ट मैं खुद बेयर कर रहा हूँ, यानी कि आपको एक कॉस्ट वोचर अवेलेबल है, इसमें कंपेरेटिव एनालिसिस सारा मेंशन है जो कर रखा है, तो वो भी आपके बीच में जरूर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहता हूँ, निगाहें तू रख आसमां पे, अंदर तक पहुंचने देना इस लाइन को, निगाहें तू रख आसमां पर, घुमा दे तू रुख दरिया का, तू बन जा वो समंदर के पार सके ना कोई, और जो आ गए अपने अंदर ललकार सके ना कोई। थैंक यू सो मच। स्पीक ऑल दिस थिंग, है ना। हाँ, नहीं से क्या होता है कि परमिशन लेने के बाद, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये शिकायतें रहती है कि पैसा नहीं देते, पेट्रोल के पैसे भी मम्मी पापा से लेने पड़ रहे वगैरह वगैरह, कई सारे दुख दर्द होते हैं। मैं मतलब भारत के कई कॉर्नर में जाता हूँ तो कई बार ये बच्चों से ये बातें सुनता हूँ। लेकिन पिछले महीने में दिल्ली के करकतदुमा कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन्वाइट किया था, तो वहाँ गया था मैं। करकतदुमा कोर्ट है वहाँ पे, और काफ़ी मतलब भीड़ भड़ाके वाला गया, द्वारका नॉल। तो वहाँ पे बार एसोसिएशन के सीनियर से मिलने के बाद में उनका वीडियो आज शाम को प्रीमियर होने वाला है। करकतदुमा कोर्ट का रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने आने वाला है, तो आप जरूर सुनिएगा। तो उनका कहना है कि सर ऐसी बात बिल्कुल सच नहीं है। आज के टाइम में क्या, जो जूनियर कोर्ट में आता है ना, वो बड़ा शॉर्टकट माइंड से आता है। उसको ये लगता है कि भाई जाते ही मेरे को पैसा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, आप लोग LLB के दौरान वकालत नहीं सीखते, ये सबसे बड़ी कमी है, ध्यान रखना। मुझे बताओ कि ये जो बेसिक चीज़ें हमको कोर्ट में सिखाई जाती है, तो बिना वकालतनामा डायल के हम क्या नहीं सीख सकते क्या? आप जिस यूनिफॉर्म में यहाँ बैठे हो ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप सिर्फ 1 सप्ताह किसी भी कोर्ट में बिना किसी सीनियर के भी जाके साइड में खड़े हो जाओ और एक डायरी और एक पेन लेके जाना, कोर्ट का जो जज है ना, वो तीसरे चौथे दिन से आपसे पूछना शुरू कर जाएगा, आप क्या करते हो, है ना, कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, क्या टारगेट है, और वो खुद आपको सिखाना शुरू कर देगा, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। ये होता है ऐसा। आपको पता है वीआईपी ऐसे ही नहीं होते। लोग कहते हैं कि वीआईपी कल्चर से नफरत करो। मेरा मानना है कि वीआईपी कल्चर से नफरत करने से कुछ नहीं होने वाला, वो ख़त्म नहीं होगी। क्यों ख़त्म नहीं होगी? क्योंकि वीआईपी ऐसे ही नहीं बनता है। अगेन आई एम सेइंग, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। वीआईपी ऐसे ही नहीं बनता। आज यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 1-2 बंदे आज से 2, 3, 4 साल बाद में एक अलग डिग्निटी को अचीव करेंगे। क्यों अचीव करेंगे? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक अलग एफर्ट किए होंगे, हार्डवर्क किया होगा, पैशनेट वर्क किया होगा, है ना। फिर वो जब आपके बाकी के 100 में से एक अलग डिग्री रखे तो उनका वो अधिकार है वहां पे। और इसीलिए ना, वीआईपी कल्चर से नफरत करने के बजाय खुद को वीआईपी बनाना शुरू कर दो। किसी को देखते हो ना, अब पता है जज, मैं बात कर रहा हूं वीआईपी यानी कि जुडिशियल ऑफिसर। ये जुडिशियल ऑफिसर चील की नजर होती है उसकी। ये आपका कोर्ट है, अच्छा फॉर्चुनेटली बना हुआ भी है, वेरी गुड। जब यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर जब बैठता है ना, तो उसको पूरे कोर्ट के सारी चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन रहता है। कौन आया, कौन गया, किसने आने के बाद रेस्पेक्ट दिया, किसने नहीं दिया, वो नज़र रखता है। ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं रखता। तो जब आप इस तरीके से कोर्ट में यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है और आप सिंपली यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चीज़ों को सुन रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो उसकी नज़र आप पे नहीं पड़ेगी। और जब नज़र पड़ेगी ना, 3-4 दिन बाद आपको सिखाना भी शुरू करेगा। इसीलिए अगर जज भी बनना है, जुडिशरी में जाना है, नहीं जाना है, वकालत करनी है, नहीं करनी है, फिर भी आपको कोर्ट की जानकारी होनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों सर? अरे पूछो क्यों? सुनो, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, इमेजिनेशन करो मेरे साथ साथ, ठीक है। आप ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हो और अचानक आपका फोन बजता है, ये लास्ट वार्निंग है, अब आप आगे आएंगे, ठीक है। हाँ, अब आप आगे आएंगे, अब आप अगली वायरस आते ही आपको आगे बुलाया जाएगा। हाँ जी, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, बैठ गए? हाँ बोला करो ना यार। आपको पता है पुराने जमाने के अंदर वो काव्यकार आया करते थे, तो उनको साथ साथ में हुकारा देना होता था, पता है ना। आई एम लाइक दैट। तो अब क्या होता है, आप ट्रेन में बैठ गए, टिकट भी आपके पास, ट्रेन में बैठे, आपके पास एक फोन बजा, ठीक है, आपके सीनियर का फोन आया या फिर मान लीजिए किसी का फोन आया और आपकी थोड़ी सी बातचीत हुई लॉ के संबंध में। आपने कोई एक आधा सेक्शन दे के मार दिया मुंह पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, किसी का भी। जैसे ही कोई इंसान सेक्शन बोलता है ना, तो पास में खड़ा एक नॉर्मल इंसान उससे क्या पूछता है? हाँ, क्या पूछता है? एग्जैक्टली, आप वकील हो गया, ठीक है। अब अगर आपने हाँ भरा तो भी फंसोगे, ना भरा तो भी फंसोगे। अगर आपने हाँ भरा तो उसका दुख दर्द शुरू होगा कि नहीं होगा? उसका दुख दर्द शुरू होगा, वो सारी अपनी कहानी बताएगा और कहानी के एंड में आपसे इमीडिएट कंसल्टेंसी मांगेगा, ठीक है। अब हमारी विदाउट फीस, एग्जैक्टली, अब विदाउट फीस को फीस में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी जानना है तो मुझे बता देना, मैं वो भी याद करके आया हूं। तो क्या होता है कि उसने आपसे कंसल्टेंसी, मान लीजिए पूरी बात कह दी, अब पूरी बात बताने के बाद फिर उसने लास्ट में जाके आपसे लीगल कंसल्टेंसी पूछी। अब सोचो कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, उसको फर्क नहीं पड़ता आपने 1 वीक सीरीज से पास कर दिया या फिर पूरा बेरेक स्टडी करके पढ़ा है या लिंकिंग लॉ से पढ़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो अपना सवाल पूछेगा और आपने सवाल का जवाब दिया और उसको मजा नहीं आया, डायरेक्टली चौकड़ी लगा देगा। अच्छा वो तो अनजान था। कई बार पिताजी गजब बेइज्जती कर देते हैं। पिताजी के भाई का कोई मामला, बेटा तूने वकालत कर रखी ना, इधर आना, ये बता। मम्मी मैं आ रही हूँ, 1 सेकंड आ रही हूँ, थोड़ी देर में। क्यों भागते हैं कि पता है भाई ये वाला मामला अपने बस का नहीं, हमने सीखा ही नहीं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुम्हें वकालत आती कि नहीं आती है, दुनिया ये प्रिज्यूम करती है तुमने लॉ कर रखा है तो तुमको आता होगा, आता होगा। एक नई नवेली दुल्हन की कहानी सुनाऊं, गजब बेइज्जती होगी उसके ससुराल के अंदर। LLB की हुई, लॉ ग्रेजुएट, ठीक है, बाकायदा शादी की जो कुंकू पत्री बनती है, इन्विटेशन कार्ड लिखा,
पूजा LLB लिख दिया नीचे। अब ससुराल में गई, सारा मामला चल रहा था, अचानक जो है 1 महीना निकला, ससुराल का राजी खुशी निकल रहा था, कोई संकट वंकट नहीं आया। 1 महीने बाद अचानक जो है बुआ जी आते हैं। बुआ जी कोई अपनी कहानी बताते हैं जिसमें उनका कोई लीगल झगड़ा वगड़ा हो रखा होता है। अब सासू माँ का टाइम था प्राउड फील कराने का, इतनी सी बात है, अपनी बहू वकालत की हुई है, इधर आ तो। अब बहू जो है चाय बढ़ाने के बहाने मुंह छुपाती फिर रही है। क्यों? क्योंकि LLB किया हुआ तो है लेकिन वकालत नहीं की। बहुत फर्क है दोनों में, LLB करना और उसके बाद वकालत सीखना। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनोलॉजी, है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने LLB की हुई है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता, वो तो यही समझेगी कि तुम वकील हो। अब हमको पता है कि हम हैं नहीं, है ना। इसीलिए लाइफ के अंदर बेइज्जती मत करवाओ खुद की। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, डायरेक्टली कह रहा हूँ, ठीक है। हमें ना तो आपसे कोई मोह है ना कोई माया है, ठीक है। तो जो भी कहेंगे दिल से कहेंगे और इजाजत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो कहने का मतलब रावण यार अलग ही लेवल का बंदा था। उसके नॉलेज का शिव तांडव स्तोत्रम सुना आप लोगों ने? जटा कवि प्रलट तलब प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुम प्रमालिके दमट 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 निराद बट तमर तगा सुनो। इस तरीके से हर चीज का उसको मतलब इतना बहुत गया था। तो पीछे से रावण आया और वही तरीका कौन सा, भिक्षाम देहि, उसी साधु के वेश में। साधु का वेश बोले तो पर्सोनेशन, एक हमारे अपराध का नाम है पर्सोनेट करना, यानी कि प्रतिरूपण करना। जब आप खुद को किसी और के रूप में ढाल देते हो तो वो पर्सोनेट है जो हो जाता है। तो उसने पर्सोनेट किया खुद को साधु के वेश में, और वही तरीका जो उसने सीता माँ के टाइम में किया, बाद में वो पहले उसने वहां पे किया और दोनों बहनों को एक साथ उठा लिया और वही जो उसका पुष्पक विमान था उस पर लेके अगेन अटेम्प्ट टू किडनैपिंग। मंदोदरी को जब ये बात, चूंकि मंदोदरी दोनों बहनों को साथ में किया था उसने, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जिंदगी के अंदर इंसान एक गलती से नहीं हारता है, और आप लोगों के केस में आपको एक गलती भी नहीं करनी है, ठीक है। चाणक्य की बात हमेशा याद रखना, जीवन के अंदर हम लोग है ना, अगर सारी गलतियां खुद करेंगे, सारी मिस्टेक्स खुद करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो छोटी पड़ जाएगी। इतनी हमारे पास जिंदगी नहीं है कि हर मिस्टेक करके उसको लर्न करें। वो पुरानी कहावत नहीं थी कि ठोकर खाएगा तो सीख जाएगा, गलत है वो कहावत। हर बार ठोकरें नहीं खाई जाती। अगर हर बार ठोकरें खाने लग गए तो जिंदगी बैकएंड में चली जाती है। एक ठोकर खा ली अलाउ है, इसलिए दूसरों की ठोकरों से भी लर्न करना है कि दूसरे बंदे ने कहाँ पे क्या एक्सपीरियंस लिया, कहाँ पे क्या दिया। ये जो इवेंट है ना, आई रियली अप्रिशिएट कंचन कल्याण संस्थान, रामू दुबे जी एंड अदर टीम्स। कहाँ पर है, यहाँ पर कौन कौन है? आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि शायद इसी बहाने मुझे भी मौका मिला कि मैं अपना अनुभव शेयर करूँ। आप लोगों को ना तो सिंह सर का अनुभव शेयर करने को मिल रहा है, आपको हमारे युवा साथी का अनुभव शेयर करने को मिलेगा। तो ये चीज़ कब हो पाती है? ये चीज़ जब इस तरह का जब मौका मिलता है तो कम बैक रामायण। क्या हुआ? रावण ने क्या किया? दोनों बहनों को किडनैप कर दिया, लेके जा रहा था। मंदोदरी ने एक गेम प्लान किया। मंदोदरी ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी, तो मेरी छोटी बहन को छोड़ दे। तो इस कंडीशन में रावण ने कहा जबरदस्ती वैसे भी मानने के, माने नहीं माने क्या पता, तो इसलिए उसने उस बात को, इस कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट कर लिया। उसने सुग्रीव की वाइफ को नीचे छोड़ दिया वापस और उसकी भाई मंदोदरी को लेके चला गया। अब मंदोदरी ने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए बलिदान है जो किया था यहाँ पर, ठीक है। और चूंकि मंदोदरी अपने शब्दों से बंधी हुई थी तो बाद में जाके उसको रावण का वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा। बाली आया था वापस रावण की नगरी के अंदर इस तरीके से, लेकिन जब मंदोदरी ने बोला कि भाई ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू मे गो, हिंदी में बोला था ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ फिर वो मामला। तो अब ये रावण का एक इंसिडेंट था, और इसके अलावा और भी कई ऐसे इंसिडेंट थे जो वेदों के अंदर कहे जाते हैं। किस तरह की गलतियां किसने की थी? आपके रावण ने की थी। ये तो पकड़ा गया, ये तो सामने राम जी आ गए, राम जी ने कहा हट, मेरी सीता को लेके जाता, रुक। तो वहां पे क्या मामला बना इस केस के अंदर? फिर रावण का सारा का मामला युद्ध के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वी शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ रावण एज वेल एज। हम रावण जैसी गलती नहीं करेंगे, और आज के टाइम में करने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है इस बात को, एक गलती करोगे अलाउ हो जाएगा, लेकिन एक गलती को वापस रिपीट करोगे अलाउ नहीं होगा, ओके। और ये सबसे आइडियल टाइम है। आप में से आई थिंक सभी लोग जो है LLB परसुइंग है, करेक्ट? एवरीवन। कोई फाइनल ईयर में होगा। फाइनल ईयर के कौन कौन से कैंडिडेट हैं? ओके, ये CS करने वाले मैडम जी हैं, और कोई नहीं फाइनल के अंदर? चलिए, तो LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अलग अलग स्टूडेंट जो यहाँ पर होंगे, ये सबसे आइडियल पीरियड है,
सीरियस नोट पे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी का एक ऐसा टाइम जी रहे हो जिसके तहत अभी आपके ऊपर 1% भी दबाव नहीं है। जैसे ही आपका LLB कंप्लीट होगा ना, यकीन मानिए, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं बट एक्चुअल में डरा ही रहा हूं। जैसे ही आपका LLB कंप्लीट होगा ना, तुरंत जो है आपके प्रति एक्सपेक्टेशन जग जाएगी। और इवन सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जगाने का काम माताजी पिताजी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये फैक्ट है, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। उनकी एक्सपेक्टेशन होगी भाई अब आपने LLB कर ली, वी आर एक्सपेक्टिंग अर्निंग फ्रॉम यू, क्योंकि हम लोग 3+3 या 5 ईयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। बाकी सारे केस में क्या होता है, ये विडंबना बड़ी गजब है। IAS बनने के लिए सर 12+3 से काम चल जाएगा, 12+3 से काम चल जाएगा। IAS बनने के लिए, जो कि जिले का मुखिया होता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो एक छोटे से तालुकात का मुखिया होता है न्यायिक फील्ड के अंदर, वो बनने के लिए 12+6 या 12+5। मतलब अंतर तो यहीं पे आ गया अंतर, लेकिन अपने आप में डिफरेंस भी है भाई। ऐसा है कि जिला मजिस्ट्रेट साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाते। कभी ऐसा हुआ कलेक्टर साहब ने किसी मजिस्ट्रेट को बुलाओ, समन भेजा भाई आओ मेरे सामने आओ, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उल्टा हो जाता है, उल्टा होता है। कई बार SDM साहब जो है CGM साहब के कोर्ट में आए नहीं, ये एकदम इनका इशारा देखो, एकदम ये तरीका भगवान ने बड़ा यूनिक दे रखा हर एक को। कुछ कैंडिडेट है एकदम आंखें बड़ी करके बिल्कुल सही बात, होना भी चाहिए, जैसे है वैसा रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिग्निटी भी अपने आप में अलग अलग है। LLB जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, आपकी लाइफ से जुड़नी स्टार्ट हो जाएगी एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर क्या करेगी, एक प्रेशर क्रिएट करने वाली। और प्रेशर ऐसा होगा कि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और फीमेल के कैंडिडेट्स में तो और भी समस्या है, लड़का ढूंढना है, लड़की बड़ी हो गई है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी सोसाइटी के अंदर चीज़ें होती, कई पेरेंट्स थोड़ा सा इंतजार कर लेते, कई लोग नहीं करते। और लड़के के इसमें भी टेंशन होती है, कुछ तो कमा ले, कोई तेरे को लड़की नहीं देगा, ये भी समस्या होती है। और साथ साथ में इन सबको साइड में रख दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या होती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आप लॉ ग्रेजुएट हो, एडवोकेट हो, और इनकम के नाम पर इनकम टैक्स रिटर्न में भरा जा रहा है निल रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा धीरे धीरे करते, क्योंकि बैंक वाले आजकल बिना 3 साल के रिटर्न के बिना लोन भी सैंक्शन नहीं करते। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो वो चीज़ क्या होता है, हमारी सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी होती है। दिस इज द क्रीम टाइम, इट्स माई वर्डिंग्स टू यू। और आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बिना डरे मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका लाइफ का गोल्डन टाइम है। अभी इस केस के अंदर आपको सिर्फ एक चीज का दबाव, वो भी साल में सिर्फ एक बार महसूस होता है, या 6 महीने में एक बार महसूस होता है। कौन सा? हाँ, सेमिनार का एग्जाम, सेमिनार सेमेस्टर वाला एग्जाम, या फिर आपके एनुअल एग्जामिनेशन। मोस्टली सेमेस्टर है, यहाँ पे सेमेस्टर स्टूडेंट है आप सभी। अब मुझे पता चल गया कि नई जनरेशन सिंसियर क्यों आ रही है, मैं एनुअल में था। तो यहाँ पे क्या होता है, सर मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ प्लीज, थैंक यू। ओके, बिल्कुल, हालांकि 3 इयर्स वाले भी सिंसियर होते हैं मैम, थोड़े थोड़े। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यार ये परफेक्ट टाइम है। सीरियस नोट पे कहना चाहता हूँ कि इस टाइम के अंदर तुमने लाइफ में जो कुछ प्लान कर दिया और उसके पीछे पड़ गए ना, बाय गॉड फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर निकाल लोगे। चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वकालत को। वकालत के लिए हमारी सबसे बड़ी शिकायत पता है क्या रहती है, हम जब लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, फिर अपने सीनियर के साथ हम अपनी बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, हमारी शिकायत ये रहती है कि कमाई नहीं हो रही, सीनियर कुछ देते नहीं है। नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने उस एंगल से दुनिया को देखा ही नहीं। कम बैक, वापस आता है। मेरा पॉइंट यह है कि एक गलती से इंसान कभी हारता नहीं है। पूरे देश के अंदर राम जी का माहौल बना हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। 22 तारीख 22 यस 22 को एक महा समझ लो कि सम्मेलन, कुछ पता नहीं क्या क्या होने वाला, बहुत ही अलग चीज़ है जो होने वाली है। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में अयोध्या धाम को जो है डेजिग्नेट किया जाएगा। राम जी ने किसको हराया था? रावण के बारे में कितना जानते हो? क्या आपको वाकई में लगता है कि रावण सिर्फ एक गलती के कारण गया? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और चूंकि मैं बात दिमाग से नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, तो पूरे दिल तक उतरने देना। दिमाग की चीज़ें इंसान भूल सकता है, दिल की चीज़ें नहीं भूल सकता, है ना। तभी तो पुरानी मूवीज़ के अंदर 15 साल 20 साल बाद जब वो वापस लौट के आ जाती है, अरे तुम तो वही थी। रावण ने क्या अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही महिला का इस तरीके से अपहरण किया था? आई एम टेलिंग यू द वन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि एक फैक्चुअल पार्ट है।
रावण की वाइफ का नाम क्या था? मंदोदरी। पता है आप लोगों को? मंदोदरी रावण की वाइफ बनने से पहले किसकी वाइफ थी? वो वाइफ थी बाली की। बाली अपने आप में रामायण के पूरे स्टोरी के अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग किरदार था जो रावण को इस तरीके से बगल में दबा के खूब घूमा उसको, मतलब रावण को एक तरीके से पराजित करने वाला राम जी से भी पहले कौन था? बाली था। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों का शादी जो है दो बहनों से हुआ, एक मंदोदरी और इसकी छोटी वाली बहन भी थी, है ना। तो जब बाली का एक नियम था, बाली क्या करता था कि भगवान जी की पर्वत पे तपस्या करने जाता था। ठीक, अभी यहाँ पर जब मैं आया तो शिव जी की एक मुझे प्रतिमा दिखी, थैंक यू सो मच। शायद उसी को देखकर मुझे ये कहानी याद आई। मेरे केस में कुछ भी मैं स्क्रिप्ट करके नहीं आया हूँ, बस मुझे इतना पता था हंसते खिलखिलाते चेहरे दिखेंगे, अपने आप आइडियाज आ जाएंगे। एक मिस्टेक के कारण अभी पूरे देश के अंदर राम राज का, राम अयोध्या धाम का पूरा चर्चा चल रहा है। आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो? यस सर। है ना। अयोध्या के अंदर जो माहौल बना था, क्यों बना था? क्योंकि रावण ने एक ऐसी घटना घटित की थी, सीता माँ को किस तरीके से उन्होंने एब्डक्ट किया है, किडनैप किया। अरे महाराज, किडनैपिंग आउटसाइड इंडिया होता है। पहले जमाने में श्रीलंका भारत का भाग थोड़ा था, श्रीलंका लेके गए थे ना, तो लंका आउटसाइड इंडिया नहीं होता। तो किडनैपिंग दो तरह की होती है ना आईपीसी के अंदर, नए कानून में भी दो तरह की है। मजेदार बात यह कि 70% 80% हमारा कानून का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना वाला ही नए वाले के अंदर आ रखा है। तो दो तरह का किडनैपिंग होता है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन और दूसरा होता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो सीता मैया की रावण ने करी क्या थी वहां पे? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया आया था वहां पे। देखो ये छोटी छोटी बातें जो आपको आसपास सुनाई देती, उससे लॉ को लिंक करो। आज के टाइम में आप सब लोगों के प्यार और स्नेह से पूरे भारत में 500 जजेस सिटिंग है लिंकिंग लॉ से, और उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो लिंकिंग का जो टेक्निक है। तो हर चीज में अपने आप में क्या करना है? हमको लॉ को ऑब्जर्व करना है। जैसे अब आप लोगों की असेंबली इकट्ठी हो रखी है, अचानक ये असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अनलॉफुल लेगा, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन के अंदर पूरी बात नहीं बता पाता मैं, लेकिन अब आपके सामने सारी बातें मुझे डिस्क्लोज करनी है। गुरु गोविंद सिंह नाम सुना है आप लोगों ने? सिखों के कौन से गुरु थे? वो 10वें गुरु थे। जब वो सती की पूजा करते थे तो उन्होंने एक बात लिखी थी कि देह शिवा पर मोह शिये शुभ कर्म न ते कदहू न डरू, जब डरू अरि से जाए लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आपको पता है उस स्लोगन का मतलब क्या होता है? उस स्लोगन का मतलब होता है कि जिंदगी के अंदर जब कभी भी किसी शुभ कार्य को अगर आप करने जा रहे हो ना, तो किसी से मत डरो, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं करेगा। जब मैं यहां से 30 सेकंड के लिए बाहर गया था तो आप में से कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन ध्यान रखना, ये लाइफ का पहला पॉइंट यहीं पर आता है कि कंफर्टनेस के साथ इंसान अपनी 100% परफॉर्मेंस देता है।